प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को निकालें। भजन संहिता की किताब 17वां अध्याय 6 वचन को पढ़े। हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है, क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। मुझे क्या देगा? उत्तर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। मेरी विनती क्या कर? सुन ले। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर जो है दाऊद जो राजा है, दाऊद जो नबी है, प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से। क्या करके प्रार्थना कर रहा है? हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे क्या देगा? उत्तर देगा। बोलो उत्तर देने वाला प्रार्थना। बोलो उत्तर देने वाला प्रार्थना। तो दाऊद कहते हैं कि तुम मुझे उत्तर देगा। जो प्रार्थना में उत्तर आना है, मेरे और आपकी प्रार्थना में क्या आना है? उत्तर आना है। तो उत्तर आने में किस चीज की जरूरत है? क्या चीज की जरूरत है? दाऊद ने प्रार्थना किया, उसके प्रार्थना को उत्तर आने के लिए उसके जीवन में क्या चीज की आवश्यकता था? प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर के वचन से देखेंगे। अभी उसी 17वां अध्याय भजन संहिता पहला वचन पढ़ेंगे। अत्याचारी से बचाने के लिए प्रार्थना। बोलो, दाऊद यहाँ पर दुआ कर रहे, प्रार्थना कर रहे, किससे बचाने के लिए? अत्याचारी से। उसके ऊपर जो अत्याचार होता था, अत्याचारी होता था उसके ऊपर, उसे बचाने के लिए क्या है? प्रार्थना कर रहे दाऊद। क्या करके कर रहे? हाँ, हे यहोवा परमेश्वर सच्चाई के वचन को सुन। दाऊद की प्रार्थना क्या है? ये यहोवा परमेश्वर सच्चाई के वचन को सुन। अभी सच्चाई के वचन को यहोवा परमेश्वर दाऊद को सुनाएगा या दाऊद यहोवा परमेश्वर को सच्चाई का वचन सुनाना है? यहां पर दाऊद जो है यहोवा परमेश्वर से दुआ करते हैं, ये यहोवा सच्चाई के वचन को सुन। और आगे क्या लिखे? मेरी पुकार की ओर क्या कर? ध्यान दे। हाँ, मैं तुझे कैसे पुकारता हूं? बोलते हैं मैं तुझसे विनती कैसे करता हूं, प्रार्थना कैसे करता हूं? अगर मेरी प्रार्थना का उत्तर मेरे पास आना है, मेरे प्रार्थना का उत्तर मेरे गोद में लौट कर आना है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 17 वचन के मुताबिक, तो क्या होना चाहिए मेरे प्रार्थना में? पॉइंट नंबर 1, सच्चाई का वचन होना चाहिए। बोलो अपने बगल में बोलो, मेरे प्रार्थना में सच्चाई का। अरे सच्चाई का वचन क्या है? ये दाऊद का अपना सच्चाई का वचन है या परमेश्वर का सच्चाई का वचन को लेकर दुआ कर रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद का ये खुद का अपना सच्चाई का वचन है या वो सच्चाई के वचन को लेकर दुआ कर रहा है? वो कहां पर लिखा है? 17वां अध्याय 4 और 5 में। मानवीय कामों में मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा। क्या लिखा है? मानवीय कामों में, यानी मनुष्यत्व के कामों में, मानवीय कामों में मैं किसके? तेरे मुंह के वचन के द्वारा। बस समझ में आई? मानवता की जीवन हो इस धरती पर दाऊद जी रहा है। जीते जीते परमेश्वर से क्या कर रहे? प्रार्थना कर रहे हैं। क्या करके प्रार्थना पर कर रहे? ये यहोवा परमेश्वर सच्चाई के वचन को सुन। अभी सच्चाई के वचन क्या साबित हो गया? कौन से सच्चाई के वचन के बारे में दाऊद बात कर रहे हैं? मानवीय कामों में मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी यहोवा परमेश्वर के मुख से जो वचन निकला है, जो शब्द निकला है, जो कलाम निकला है, उसी कलाम जो सत्य के वचन है, उस कलाम को बोला है अपना दाऊद। जो वचन तेरा क्या है? सत्य है। और उसी वचन के द्वारा मैं तुझसे क्या कर रहा हूं? प्रभु विनती कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मेरे और आपके प्रार्थना का उत्तर आना है, बहुत सारे प्रार्थना करते हैं, प्रभु उसको बरकत दे, इसको आशीष दे, उसको साड़ी दे, उसको बंगला दे, उसको कार दे,
तो देने वाला परमेश्वर है, लेकिन उनके प्रार्थना में कोई भी वचन का शब्द, वचन का कोई भी वायदा नहीं रहता। प्रेसर हालेलुया। ऐसी प्रार्थना का प्रभु उत्तर नहीं देता। फिर कौन सा प्रार्थना का उत्तर देता प्रभु? कौन सा प्रार्थना का उत्तर देता है? उसके मुख से निकला हुआ जो वचन के द्वारा, उसके मुख से निकला हुआ वचन के द्वारा प्रार्थना करेंगे। यानी बाइबल मुकद्दस क्या है? परमेश्वर के मुख से निकला हुआ क्या है? बोलो ना, वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके वचन को रखकर प्रार्थना करना है। कभी प्रार्थना कैसे करना है बोलते हैं? मेरा और आपको प्रार्थना का उत्तर होने तो प्रार्थना में क्या होना चाहिए? पहला वचन होना चाहिए। वचन को रखकर प्रार्थना करना चाहिए। जब तू वचन को रखकर दाऊद कॉन्फिडेंटली के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ क्या बोल रहे? ये यहोवा परमेश्वर सच्चाई के वचन को सुन। हालेलुया। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से दाऊद कह रहे हैं। इसका मतलब यहोवा परमेश्वर को कौन सा वचन को सुनना अच्छा लगता है? बोलो ना, सच्चाई के वचन को सुनना यहोवा परमेश्वर को। जब तुम सच्चाई के वचन को लेकर परमेश्वर को दुआ करेंगे, 17:4 के मुताबिक सच्चाई के वचन को क्या लिखे? मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा, उसको मुख का वचन के द्वारा क्या करते हम लोग दुआ करते हैं। उसके मुख से निकला हुआ वचन मेरे और आपके पास है। उसके वचन के द्वारा अगर यहोवा परमेश्वर से दुआ करते हो, क्या करते हैं? मेरे वचन को लेकर मेरा बंदा, मेरा दास, मेरी दासी, मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरे वचन को लेकर मुझसे दुआ कर रहे और मुझसे कह रहे कि सुन। जब परमेश्वर के वचन को रखकर आप दुआ करते हैं, परमेश्वर क्या करेगा? तुरंत उस वचन को, उस दुआ को, उस प्रार्थना को, उस विनती फरियाद को सुनना क्या करेगा? शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप तो बोलेंगे परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। ये वो परमेश्वर सच्चाई के वचन को सुन, मेरी पुकार की ओर क्या कर? ध्यान दे। अभी देखिए ये वचन को लेकर क्या कर रहे हैं? बोलते परमेश्वर के सम्मुख क्या कर रहे हैं? प्रभु के वचन के द्वारा प्रार्थना करने को जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि कोई ऐसा बोल रहे। प्रार्थना में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? पहली बात वचन, दूसरी बात क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? पुकार होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है बाइबल में ऐसा? हाँ, क्या लिखा है? मेरी पुकार की ओर ध्यान दे। मेरी पुकार की ओर ध्यान दे। कितने लोग परमेश्वर के वचन को लेकर परमेश्वर को पुकारते? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करो तो नीचे का मुंडी ऊपर नहीं, इधर प्रार्थना करो सुबह, उधर का आवाज इधर तक। आज मैं सुबह को बोल रहा भाई, तो प्रार्थना क्यों नहीं करता? ऊंची आवाज में प्रार्थना क्यों नहीं करता? पुकार कर प्रार्थना क्यों नहीं? तो सुबह बोलते पास्टर सबको दिखाने के लिए नहीं करने का ना। ये बाइबल मुकद्दस कहता है, क्या कहता है? जो परमेश्वर से प्रार्थना करते क्या करना है? पुकार कर करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब ये बात साबित हुआ, तुम वचन को लेकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन वचन को लेकर परमेश्वर को पुकारता नहीं है, तो भी तेरे प्रार्थना का उत्तर तेरे गोद में। कई लोग वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं, वचन में पुकार, बोलो वचन में पुकार का प्रार्थना, पुकार कर प्रार्थना होना चाहिए। हालेलुया। आप तो परमेश्वर का धन्यवाद कर, बोलो अपने भगवान को बोलते हैं प्रार्थना में क्या होना चाहिए? वचन के द्वारा परमेश्वर को पुकारना। परमेश्वर चाहता है तेरे प्रार्थना का उत्तर तुझे देना है, तो वचन के द्वारा क्या करना है? तू परमेश्वर को जब तू पुकारता है तो परमेश्वर तेरी ओर क्या करता है? ध्यान देगा। परमेश्वर क्या करे? तो पुकारेगा तो वचन के द्वारा तेरी तरफ ध्यान देगा। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन परमेश्वर का ध्यान ही उनके ऊपर नहीं जाता। परमेश्वर का ध्यान ही, प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर किस पर ध्यान देता है? किसकी प्रार्थना के ऊपर ध्यान देता है? कौन सा व्यक्ति पर ध्यान देता है? इसी में बात साबित है, बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन परमेश्वर का ध्यान ही उनके ऊपर रुका नहीं है। वो अपने मन में सोचते परमेश्वर का ध्यान मेरे ऊपर, लेकिन परमेश्वर ध्यान में उनके ऊपर रहता नहीं है। मतलब परमेश्वर के ध्यान से क्या है? वो अपने भगवान को पूछो, परमेश्वर तेरे ऊपर ध्यान देना है क्या? तो विश्वासी कई साल से है, कई साल से तो प्रार्थना करते हैं, फिर भी परमेश्वर का ध्यान तेरे ऊपर नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि तो परमेश्वर का वचन को लेकर प्रार्थना नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन को लेकर प्रार्थना तो करता है लेकिन उस प्रार्थना में परमेश्वर के वचन के प्रति पुकार, परमेश्वर के वचन को लेकर तो परमेश्वर से पुकार कर प्रार्थना
लेकर प्रार्थना कर रहा है। दूसरी बात, उस वचन को लेकर परमेश्वर को क्या करना है, पुकारना है। प्रेज़ हालेलुया। एक बच्चे का माँ अगर बच्चे को दूध नहीं देती, उसको मालूम है दूध तो देना है, क्या करती वो, फिर भी कब तक नहीं देती, बोला ना, कब तक नहीं देती, जब तक उसको पुकारता नहीं है। प्रेज़ हालेलुया। अभी परसों तरसों के दिन में मेरे मिसेस को मैके में छोड़ा, बच्चे को मैके में छोड़ा, तो पहले दिन पप्पा मुझे तेरे साथ आने का बोली, जिस दिन मैं मिलने गया, मैंने आप बेटा मैं शाम को आता हूँ, कुछ काम के सिलसिले में जा रहा हूँ, शाम को आता हूँ। मैं जान बुझ के गया नहीं है, तो दूसरी बार प्रार्थना था, प्रार्थना का समय हो गया, बाहर से मैं सीधा इधर आ गया। क्या बोली मेरे को, पप्पा मुझे तेरे साथ आने का है, तो ठीक है बोला। फिर भी मैं क्या किया, उसके लेने के लिए नहीं गया, और मेरा प्रार्थना का समय हो गया तो मैं घर पे आ गया। क्यों, मेरा अंदर एक इच्छा था, क्या था, इसकी प्रार्थना को सुनूंगा कब, जब तक ये पुकारेगी नहीं। प्रेज़ हालेलुया। तो आपको परमेश्वर भी आपके साथ ऐसा रिश्ता बरकरार रखना चाहता है। वो आपका बाप है, आपका मालिक है, वो चाहता है कि आप सिर्फ बोले नहीं, क्या करें, उसको पुकारे। प्रेज़ हालेलुया। फिर परसों के दिन, शुक्रवार के दिन उपवास प्रार्थना खत्म हो गया, उस दिन भी मुझे जाने नहीं मिला, मैं आया, लेकिन मेरा इच्छा क्या था, वो मेरे को पुकारे। प्रेज़ हालेलुया। प्रार्थना छुट्टी, फिर फोन आया तो क्या किया, पापा तू किधर है, मेरी ट्रिपिना, मतलब आने का, मतलब बेटा क्या ला बेटा, कोई बात नहीं, तू अभी मैं बहुत थक गया, नहीं तो अब भी है मुझे लेने के लिए। मेरे बच्चे को पुकार को सुन के बार बार सुनने के लिए मैंने रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दबा दिया, बाद में सुनूंगा कैसा पुकारती है मुझे। तू वचन को लेकर पुकारता है ना, तेरा वचन प्रभु रिकॉर्डिंग करता है। प्रेज़ हालेलुया। तेरा प्रार्थना परमेश्वर के नजदीक स्वर्ग में रिकॉर्डिंग होता है। तू चाहता है कि तेरा प्रार्थना रिकॉर्डिंग करे प्रभु, और बार बार तू, एक बार तू पुकारे, प्रभु पुकार को बार बार सुनेगा। ये बच्चे ने एक बार पुकारा, वो रिकॉर्डिंग लगेगी, मैं बार बार सुनने लगा। मेरे मम्मी भी जाके देखो मेरे बच्चे मुझे कैसा पुकार रही है, परमेश्वर के स्वर्गदूतों को जाके बोलेगा, देख मेरी बेटी कैसा मुझे पुकार रही है, मेरी प्रीति देख कैसी पुकार रही है, मेरा बेटा रवि देख कैसा पुकार रहा है, मेरा बेटा जॉन देख मुझे कैसा। स्वर्गदूतों को मिलेगा, मेरे बच्चे धरती से पुकार रहे, जहां पर परमेश्वर वास करेगा। बट जाके मेरे माँ को बोले, देख माँ मेरी बेटी कैसा मुझे पुकार रही। प्रेज़ हालेलुया। आप तो पुकार परमेश्वर का धन्यवाद करे। मेरे बहन को जाके बोला, देख मेरी बेटी कैसे मुझे पुकार रही है, मेरी माँ भी खुशी के साथ सुन रही, मेरी बहन भी खुशी के साथ सुन रही। स्वर्ग में भी आप अगर एक बार पुकारेगा, परमेश्वर और उसका स्वर्गदूत बार बार उस पुकार को बोलो खुशी के साथ सुनेगी। बोलो आपके पुकार को, बोलो 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 आपके रोते हुए पुकार को स्वर्गदूत और परमेश्वर बार 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 सुनेगा। इसलिए बाइबल में लिखा, तुम्हारे आंसुओं को मैंने क्या किया है, कहां पर जमा किया है, कहां पर, कुप्पी में। कहां पर है वो, नीचे है ऊपर है, ऊपर है। किसके पास है, परमेश्वर के पास है, स्वर्गदूतों के पास है। प्रेज़ हालेलुया। बार बार उस कुप्पी को देखते बोले, मेरे प्रीति का आंसू है, ये मेरे ट्रिपिना का आंसू है, मेरा स्वीटी का आंसू है, ये मेरे बोलू का आंसू है। आप तो परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। क्या सीखा हमने, क्या सीखा, प्रार्थना। कौन सा प्रार्थना को उत्तर देते हैं, पहली बात वचन को लेकर, सच्चाई का वचन को, वचन को लेकर। दूसरी बात, प्रार्थना में पुकार कर दुआ सुनता। प्रेज़ हालेलुया। आगे देखेंगे और देखेंगे। हाँ, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकले। तीसरी बात क्या होना चाहिए, तेरे मुख से निकला वो प्रार्थना में क्या होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए भैया। तू वचन को लेके प्रार्थना करेगा, तू बहुत वचन को लेके प्रार्थना करता है, तू बहुत पुकार पुकार कर गिड़गिड़ाकर भी तू दुआ करता है, लेकिन तेरे प्रार्थना में कपट छुपा हुआ है, तो भी परमेश्वर तेरी प्रार्थना न प्रार्थना सुनेगा ना तेरी तरफ ध्यान देगा। प्रेज़ हालेलुया। फिर दाऊद क्या कहते हैं, जब मैंने प्रार्थना की तो मेरी प्रार्थना में तीन बातें थी। एक तो वचन के द्वारा प्रार्थना, दूसरा पुकार कर प्रार्थना, तीसरा जब मैं प्रार्थना करता तो मेरे मन के अंदर कोई भी कपट, जैसे तू मन में है वैसा तू, जो तेरे मन में रहेगा वही बातों को लेकर तू प्रकट करेगा ना। तेरे मन के अंदर कपट भरा हुआ है, तो आगे क्या कर रहा है, परमेश्वर से क्या कर रहा है, वचन को भी ले रहा है, तो विश्वासी है ना।
वचन भी तुझे मालूम है, प्रार्थना कैसे गिड़गिड़ा के पुकार कर दुआ करना वो भी तुझे मालूम है, लेकिन तेरे प्रार्थना में क्या भरा हुआ है? किसी के प्रति कपट भरा हुआ है। किसी के प्रति कपट रखकर तू क्या कर रहा है? ऐसा प्रार्थना कर भी प्रभु उत्तर नहीं देगा। देखिए कैसे दो निष्ठा पर प्रार्थना क्या है, 14-5 वचन पढ़ेंगे। मानवीय कामों में हाँ, मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा पूर्व से चाल से अपने को बचाए रहा। हाँ, मानवीय कामों में मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा, हाँ, क्रूरों की चाल से अपने को बचाए रहा। क्रूरों किसी चाल को जो व्यक्ति एक विश्वासी व्यक्ति होने के बाद, एक बिलीवर व्यक्ति होने के बाद, खुदा का चुना हुआ व्यक्ति होने के बाद भी क्रूरों किसी अगर चाल चलता है तो क्रूरों के चाल में क्या बना हुआ रहता है? क्रूरों के चाल में क्या रहता है? जो व्यक्ति क्रूर है उसके अंदर क्या छुपा रहता है? बोलो ना, कपट छुपा रहता है। प्रेज़ द हालेलुया। परमेश्वर चाहते तेरे प्रार्थना को उत्तर दे। एक तो वचन से पुकार कर, वचन रहे, दूसरा उसको पुकार रहे, तीसरी बात क्या है? कपट ना रहे। कपट कब नहीं रहेगा? जब तू क्रूरों की चाल, जो क्रूर व्यक्ति के जीवन में कपट रहता है, नहीं रहता है? हाँ, एक दूसरे के प्रति क्या करते वो क्रूर व्यक्ति? क्या रखते? कपट रखते। एक दादा दूसरे के दादा के खिलाफ क्या रखता है? कपट रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके अंदर कोई रहम वाली बात नहीं रहता है। उनके अंदर कौन सी बात रहती है? कपट रखने वाली, जलन सी रखने वाली बात रहती। यहाँ पर दाऊद कहते क्या कहते हैं? हाँ, क्रूरों किसी चाल से अपने को बचाए रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे क्या लिखा है? मेरे पाँव तेरे पथों में स्थिर रहे। क्रूरों की चाल से अपने आप को बचाने का क्या मतलब है? मेरे पाँव, बोलो, मेरे पाँव तेरे पथों में, तेरे कामों में, तेरे वचनों में, तेरी आज्ञा में क्या रहा? स्थिर रहा। यानी मेरा पाँव नहीं फिसला। जिसके पाँव परमेश्वर के वचन से फिसल जाता है, जो क्रूरों की चाल चलता है, तो कपट का स्पिरिट जो है उसी व्यक्ति के जीवन में क्या करता है? क्या करता है? वास करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप तो बोले परमेश्वर का धन्यवाद कर। इसलिए दाऊद यहाँ पर 17 अध्याय उसको और देखेंगे, 14 वचन को भी देखेंगे। हाँ, अपना हाथ बढ़ाकर ये यहोवा मुझे मनुष्यों से बचा। ये कौन से मनुष्य है? ये क्रूरता के चाल चलने वाले मनुष्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मुझे शत्रुता रखने वाले मनुष्य है, मेरे खिलाफ कपट रखने वाले मनुष्य है। मुझसे बातें तो करेंगे, मुझसे मिलेंगे जुलेंगे, मैं इनके साथ समय तो बिताऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर क्या रहेगा? मेरे प्रति कपट रहेगा। ऐसे व्यक्तियों से तू मुझे क्या कर? बचा। पढ़ेंगे फिर से एक बार। अपना हाथ बढ़ाकर ये यहोवा मुझे मनुष्य से बचा। अर्थात संसारिक मनुष्यों से। संसारिक मनुष्यों के साथ अगर तुम समय को बिताएगा, व्यतीत करेगा समय, भजन संहिता में दाऊद कहता है 1:1 में, जो दुष्टों के युक्तियों पर इकट्ठा करने वाले के मार्ग में नहीं बैठता, जो परमेश्वर के वचन को दिन रात मनन और परमेश्वर के वचन को दिन रात मनन और चिंतन करने वाला व्यक्ति के मन के अंदर कपट वास नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। वो निष्कपट रहेगा। परमेश्वर के वचन से तो दिन ब दिन बढ़ता है। संसारिक लोगों के फेलोशिप में नहीं, दुष्ट के युक्तियों पर चलने वाले के चाल में नहीं, दुष्ट के युक्तियों पर जो चलते उनके मन में क्या रहता है? कपट भरा हुआ रहता है। हालेलुया। दिन रात तो परमेश्वर के वचन को मनन और चिंतन करता है। वो अपने पेड़ को जलती बेटी जल के करीब उसने लगाया, और एक दिन वसंत ऋतु में फल लाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है।
यहाँ पर लिखे अपना हाथ बनाकर ये वो मुझे मनुष्य से बचा, अर्थात संसारी मनुष्य से जिनका भाग इसी जीवन में है, जिनका भाग इसी जीवन में है। हाँ, और जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है, वे बाल बच्चों से संतुष्ट है और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। ऐसे लोगों से मुझे क्या कर, अगर ऐसे लोगों से तू बचा रहेगा, एक तेरी प्रार्थना रहेगी, मिन्नत फरियाद रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद ने एक तरफ प्रार्थना की, प्रभु ऐसे लोगों से मुझे बचा, बुरे लोगों से तू मुझे बचा। प्रभु मेरा पैर अभी तक उनके साथ क्या हुआ, नहीं फिसला। अब तू प्रार्थना करेगा पैर नहीं फिसलने के लिए, जाके अपने पैर को क्या करेगा। अब तो जाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर, धन्यवाद कर, धन्यवाद कर, धन्यवाद कर, धन्यवाद कर। प्रार्थना अपन करें, प्रभु सांसारिक लोगों से मुझे बचा, सांसारिक आवरों से तू मुझे बचा। फिर जाकर कुछ सांसारिक लोगों से क्या करेगा, तेरा पैर मारने के लिए परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं होने के लिए, नहीं होते हुए तो जाके सांसारिक लोगों के ऊपर क्या हो जाएगा। प्रार्थना करें, प्रभु तू मुझे बरकत दे, तू मुझे आशीष दे, मुझे क्या दे, और बरकत के लिए उन पर जाके क्या होगा, निर्भर होगा। तो तेरा प्रार्थना वचन सहित तो रहेगा, पुकार कर भी रहेगा। उस फेलोशिप के कारण तेरा मुख से निष्कपट वचन नहीं निकलेगा। तुझे प्रार्थना करेगा, प्रभु के चरणों में गिर गिराएगा, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक कपट बसा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा मन तुझे विवेक देगा। कहां पर लिखा है, पहले यूहन्ना की किताब निकालिए, तीसरा अध्याय, जल्दी फास्ट। पहले यूहन्ना तीसरा अध्याय 18 वचन पढ़ेंगे। हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं, पर काम। बोलो अपने बगल को, हम प्रार्थना करते परमेश्वर में वचन और जीव ही से नहीं। कैसा? हाँ, पर काम। बोलो अपने बाइबल में अंडरलाइन करो, काम बोलो, वर्क, काम और सत्य के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना में क्या चाहिए, बोलो वर्क होना चाहिए, कार्य होने चाहिए। बड़ी सोचने को पड़ेगी। और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि यूहन्ना अपने दर्शकों को लिख रहे हैं, जो कुछ हम मांगते हैं हमें उनसे मिलता है। दाऊद बोलता, मैंने कुछ प्रार्थना किया, तूने मेरी प्रार्थना सुनी। यहाँ पर यूहन्ना कहते, जो कुछ हम उससे मांगते हैं वो हमें मिलता है। कब, क्यों मिलता है, कब मिलता है? क्योंकि हम उसकी आज्ञा को क्या करते हैं, मानते हैं। आज्ञा क्या माना उसने, दाऊद ने क्या माना? 17:4, क्रूर किसी चाल से अपने आप को बचाए रखना, यह आज्ञा है तेरे लिए। क्या आज्ञा है? मेरे पांव तेरे पतों में स्थिर रहे, यह तेरे लिए आज्ञा है। परमेश्वर के वचन के तहत तेरे पांव क्या होने, पतों में स्थिर रहना, यह तेरे लिए आज्ञा है। तीसरी बात क्या है, तू फिसलना नहीं चाहिए। जिसके पतों में उसके पैर स्थिर नहीं रहते, जो क्रूर किसी चाल नहीं चलता, उसका प्रार्थना में, वो प्रार्थना तो करेगा वचन को लेकर, पुकार कर भी प्रार्थना करेगा, लेकिन उसका प्रार्थना में क्या छुपा रहेगा, बोलो ना, कपट छुपा रहेगा। आप तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर, मेरा प्रार्थना तो वचन को भी लेकर प्रार्थना कर रहा है, पुकार कर भी प्रार्थना कर रहा है, लेकिन तेरे काम, तेरे वर्क सही नहीं है। तेरे मुख से कैसे निष्कपट के शब्द निकलेंगे, कैसे भी परमेश्वर तेरे प्रार्थना में उत्तर ध्यान देगा। आप तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर, धन्यवाद कर। हालेलुया, हालेलुया। ओरी बाला शखरा बंतलिया लमा सकोरा बंतलिया लमा शब। धन्यवाद अब पिता, स्तुति करते तेरे नाम की महिमा करते प्रभु। हालेलुया। और जो कुछ हम मांगते हैं वहां हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हाँ, और जो उसे भाता है वही करते हैं। जो उसे भाता है वही व्यक्ति, वही काम जो व्यक्ति करता है, उसके प्रार्थना में कपट, उसके मुख से निकला हुआ शब्द में क्या छुपा रहता है,
निष्कपट छुपा रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिसके मुख से निष्कपट शब्द निकलेगा, किसके मुख से निष्कपट शब्द निकलेगा? जो उसको बाता है वही करता है, उसको बाता है वही नहीं करता, जो उसको नहीं बाता है वो काम करता है। तो उसके मुख से निष्कपट वाला शब्द कैसे निकल सकता है? यानी जब भी वो दुआ करने के लिए उसके अंदर एक कपट है ना, उसका मन, उसका विवेक उसको दोष देगा। कहां पर लिखे? 21 पढ़ेंगे, उसमें 19 पढ़े। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से भी बड़ा है, मन से भी बड़ा है। तो चलो, जब तू प्रार्थना करने के लिए आएगा, तेरा मन तुझे क्या देगा? तेरा विवेक तुझे दोष देगा। तेरा विवेक अगर तुझे दोष दे रहा है, मतलब तेरे प्रार्थना में क्या छुपा हुआ है? वैसे प्रार्थना का उत्तर प्रभु, वैसे प्रार्थना का उत्तर प्रभु तुझे देना है। घुटने पे आएंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरा प्रार्थना, प्रभु मैं प्रार्थना तो किया, लेकिन प्रभु अभी तक मेरी प्रार्थना में प्रभु तेरे वचनों को लेकर मैंने प्रार्थना नहीं किया, क्योंकि प्रभु मेरा तेरे वचनों की तरफ प्रभु मेरा मन नहीं लगता, तेरे वचनों को मैं नहीं सुनता, तेरे वचनों को मैं पढ़ता नहीं प्रभु, तेरे वचनों को प्रभु मेरे दिल में नहीं बसाता। तो दाऊद कहता है, मेरे मुख से अगर निष्कपट प्रार्थना निकलने के दुष्टों की युक्तियों पर मैं नहीं चलता, मैं टट्टा करने वाले के बीच में मैं बैठता हूं, मैं दिन रात परमेश्वर के वचन को मनन और चिंतन करता हूं, उसके नियम शास्त्र पर मैं ध्यान देता हूं। अगर तू उसके नियम शास्त्र पर ध्यान देगा, उसके वचनों पर ध्यान देगा, उसके वचनों के मुताबिक अपने जीवन को बिताएगा, जो उसको बात है वही काम तू करेगा, तो परमेश्वर तेरी प्रार्थना को, पुकार को सुनकर तेरे ऊपर ध्यान देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आज तक मैंने कई प्रार्थना की, कई मिन्नतें, कई फरियाद किए प्रभु, लेकिन प्रभु तूने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए कि प्रभु मैं तुझे जो बात है प्रभु वो मैंने नहीं किया, जो मुझे बात है वही मैंने किया, और जो मुझे बात है प्रभु वही मैंने किया। तो प्रभु इसलिए कि मेरे अंदर प्रभु तेरे प्रति, तेरे विरुद्ध कपट है, तेरे विरुद्ध कपट है करके प्रभु जो तुझे बात है प्रभु वो मैंने नहीं किया। कहीं ना कहीं तेरे विरुद्ध में मेरे अंदर कपट है। अगर तेरे अंदर अगर परमेश्वर के विरुद्ध में अगर कपट नहीं है, परमेश्वर तुझे जो बोलेगा वही करेगा मेरा अजीज, और तेरी प्रार्थना का उत्तर तेरे बोझ में लौटा कर आएगा। प्रभु आज तक खुदावंद मैंने कहीं प्रार्थना की, प्रभु मेरा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, इसलिए कि प्रभु मैं तेरे वचन को प्रभु लेकर मैंने प्रार्थना नहीं किया। दाऊद कहते प्रभु सत्य के वचन के द्वारा मैं तुझसे मिन्नतें फरियाद कर रहा हूं, तू मेरी प्रार्थना को सुन। दाऊद ने पुकार कर दुआ मिन्नतें फरियाद किया, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उसके ऊपर ध्यान दिया। प्रभु तू मुझे ध्यान दे रहा है प्रभु, प्रार्थना का उत्तर तुझे मिलने से पहले तूने कभी जांच है कि परमेश्वर तुझ पर ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर परमेश्वर के वचन को लेकर तू पुकार कर परमेश्वर के साथ तू प्रार्थना नहीं करता, इसका मतलब परमेश्वर तुझ पर ध्यान नहीं दे रहा। प्रार्थना का उत्तर का कंफर्मेशन एक ही, आत्मा में तुझे महसूस हो रहा है कि परमेश्वर मुझ पर ध्यान दे रहा है। जब तक तुझे महसूस नहीं होगा परमेश्वर मुझ पर ध्यान दे रहा है, तब तक तुझे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। प्रार्थना का उत्तर मिलने के लिए पहली बात तो वचन, दूसरी बात वचन को लेकर पुकार कर दुआ, तीसरी बात जो परमेश्वर को बात है वही करना। जब परमेश्वर को बात है तो वही करेगा, तेरी प्रार्थना में निष्कपट नहीं रहेगा, कपट नहीं रहेगा, तो निष्कपट वाला तेरा प्रार्थना होगा। अब मैं निष्कपट वाला प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु, मैं कोई भी कपट प्रभु मेरे मन में तेरे प्रति रखकर प्रभु तेरे हुजूर में प्रभु मैं प्रार्थना करना नहीं आना चाहता। प्रभु आज तक प्रभु मेरे मन के अंदर प्रभु कपट भरकर प्रभु संसारिक लोगों के साथ प्रभु उनका चाल चलन के साथ प्रभु अपने समय को बिताकर मेरे मालिक मेरे आका जो तेरे वचन के प्रति नहीं है प्रभु, वो कपट को लेकर प्रभु मैं तेरे सम्मुख आया हूं, तेरे वसूली में आया हूं प्रभु। मैं प्रार्थना किया तो तू मुझे क्या कर, माफ कर दे मेरे मालिक। मेरी प्रार्थना का उत्तर प्रभु आने वाले दिनों में चाहिए प्रभु। मेरे बिजनेस में प्रभु बरकत तो नहीं आ रहा है बा, कहीं ना कहीं प्रभु मेरे अंदर कपट छुपा है प्रभु, मेरे प्रार्थना में कपट छुपा हुआ है, मेरा सेल्फिश छुपा हुआ है। तू मुझे क्या कर, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे।
अब्बा मैं क्रूर और किसी चाल अगर चला हो प्रभु तुम मुझे माफ कर दे मेरे मालिक। अब तेरे वचन से मेरा पैर अगर फिसला है प्रभु तुम मुझे क्या कर माफ कर मेरे राजा। अब फिर से एक बार प्रभु मेरे पांव तेरे पतों में स्थिर रहने के लिए तुम मुझे क्या कर सहायता कर प्रभु। जिसे प्रभु मेरा प्रार्थना प्रभु कपट नहीं प्रभु निष्कपट की आत्मा मेरे अंदर दे मेरे मालिक। जो निष्कपट के द्वारा प्रभु प्रार्थना करते प्रभु अपने मन में कुछ भी कपट नहीं रखते हुए प्रार्थना करते अब्बा तू उसकी प्रार्थना का उत्तर देता करके तेरे वचन में लिखा है प्रभु। मेरा प्रार्थना को उत्तर आना है। पहली बात परमेश्वर के वचन मेरे प्रार्थना में, दूसरी बात मेरा पुकार कर मेरा प्रार्थना होना चाहिए, तीसरी बात मेरा प्रार्थना में निष्कपट बना मेरा प्रार्थना होना चाहिए। अगर कपट के द्वारा तूने प्रार्थना भेंट को चढ़ाया है आज उसे तू खुदा के सामने खुदा के ओसरी में तो तुम माफी मांग ताकि जितने प्रार्थना तुम मिन्नत फरियाद की प्रार्थना को उत्तर तेरे गोद में लौट कर आए। प्रेसर और हालेलुया पूरी बात शक्करा बंत लीला माना शबरिया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद अब्बा पिता। हालेलुया ओ ग्लोरी टू गॉड। अब्बा तेरी स्तुति करते, अब्बा तेरे नाम की महिमा करते प्रभु, तेरे नाम की हमदो सना करते। हालेलुया ओरी कला बला 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 बशबरिया रखंता लमाना शकोरिया रवंतलिया लबसमरिया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद अब्बा पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रीति आगे बेटा प्रार्थना कर। हालेलुया दिखाला बला बशबरिया रवंतलिया लबसमरिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद अब्बा पिता। ओ थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया धन्यवाद अब्बा, थैंक यू मास्टर। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद ओ धन्यवाद करते खुदावन, धन्यवाद कर तू पिता। हालेलुया राजा खरंच पिता परमेश्वर अब्बा। हालेलुया राजा खुदावंत परमेश्वर आतापर्यंत परमेश्वर आम्ही खुदावंत ओ परमेश्वर कपट सोबत प्रभू प्रार्थना केली असेल खुदावंत तू आम्हाला माफ कर माझा राजा। ओ खुदावंत परमेश्वर आतापर्यंत पिता परमेश्वर आमची प्रार्थना जर राजा सच्चाईच्या अनुसार नसेल तर खुदावंत ओ परमेश्वर तुझ्या वचनच्या अनुसार नसेल तर खुदा तू आम्हाला माफ कर माझा राजा। ओ खरंच परमेश्वर आमची प्रार्थना परमेश्वर तू काळजी साफ होने दे मेरे राजा। ओ परमेश्वर हालेलुया राजा। ओ खुदावंत आतापर्यंत जर प्रभू आम्ही क्रूरोसी चाल प्रभू चाललो असेल खुदावंत ओ तू आम्हाला माफ कर माझा परमेश्वर हालेलुया राजा। ओ खुदावंत आजपासून परमेश्वर तुझे वचन परमेश्वर आमच्या जीवनामध्ये 30 नाही खुदावंत 60 तर प्रभू 100% प्रभू कार्य करू दे राजा। आणि अब्बा हालेलुया या वचनच्या अनुसार आम्हाला प्रार्थना करण्याची सहायता मदत कर राजा। ओ परमेश्वर अब्बा हालेलुया राजा तू स्पर्श खुदावंत ओ परमेश्वर तुझी वाणीला प्रभू आम्ही तुझ्या ना जाणते पाय परमेश्वर। ओ अब्बा हालेलुया राजा संसारी लोकांपासून आम्हाला दूर कर माझा राजा। ओ खुदावंत जशी दाऊदनी प्रार्थना केली राजा आम्ही आज सर्व प्रभू एक म्हणून राजा प्रार्थना करतोय राजा। ओ परमेश्वर त्या संसारी लोकांपासून आम्हाला दूर कर माझा राजा। आणि परमेश्वर अब्बा हालेलुया राजा आमच्या पुकारला तू ऐक माझा राजा। ओ आमच्या प्रार्थनेला तू ऐक माझा राजा। ओ खुदावंत जसे प्रभू दाऊदच्या प्रार्थनेला ऐकून खुदावंत परमेश्वर त्याचं उत्तर तू त्याच्या गोदमध्ये दिलं होतं खुदावंत। ओ परमेश्वर त्याचे प्रभूची आमच्या प्रार्थनेचं उत्तर तू आमच्या गोदमध्ये दे खुदावंत। ओ हालेलुया राजा स्पर्श कर परमेश्वर, स्पर्श कर राजा। ओ परमेश्वर आमच्या प्रार्थनामध्ये खुदावंत कुठल्याही प्रकारचं कपट नको असू दे खुदावंत। ओ परमेश्वर आमची प्रार्थना प्रभू निष्कपट होऊ दे माझ्या खुदावंत। हालेलुया राजा दे माझ्या परमेश्वर हालेलुया राजा। ओ परमेश्वर वचनच्या अनुसार प्रार्थना करण्याची सहायता मदत कर राजा। ओ आमच्या मुखाला स्पर्श कर माझ्या राजा। ओ हालेलुया राजा हे परमेश्वर जसं प्रभू तुझ्या हात राजा ते तुला आवडते खुदावंत त्यानुसार आमची प्रार्थना होते खुदावंत। परमेश्वर जो प्रभू तुला भावते राजा त्यानुसार प्रभू प्रार्थना करतो राजा। प्रार्थना तू ऐकतो माझ्या परमेश्वर आम्ही तुला धन्यवाद करतो माझ्या राजा। ओ हालेलुया हालेलुया राजा ओ स्पर्श कर परमेश्वर आमच्या मुखांना स्पर्श कर प्रार्थनाची आत्म्याला दे अब्बा हालेलुया राजा। ओ परमेश्वर तू देतो अब्बा मी धन्यवाद करतो। आज आम्ही सर्व प्रभूजी अब्बा हालेलुया वचनला घेऊन जाऊ खुदावंत आणि जे शिकलो खुदावंत ओ सच्चाई की पिता परमेश्वर अब्बा पुकार के साथ माझ्या परमेश्वर निष्कपट माझ्या खुदावंत प्रार्थना करण्याची सहायता कर राजा। हालेलुया राजा ओ खुदावंत
परमेश्वर अप्पा हालेलुया राजा सुंदरच्या वचनांसाठी धन्यवाद करतो राजा ओ परमेश्वर अप्पा हालेलुया राजा ओ आमच्या प्रार्थनेला ऐकलं पिता आम्ही तुला धन्यवाद करते राजा आतापर्यंत चालवलं परमेश्वर धन्यवाद करते राजा यापुढेही तू चालवशील पिता आम्ही तुला धन्यवाद करतो राजा ओ परमेश्वर म्हणजे प्रार्थनेला ऐकलं पिता आम्ही धन्यवाद करते राजा हालेलुया राजा आणि ही छोटी बिंदी प्रार्थना येशू तुझ्या नावाने मागते ऐक पिता हालेलुया हालेलुया अपने बगल में जोड़ो फिर से एक बार हालेलुया हालेलुया कोई किसी चाल जो नहीं चलता उसकी प्रार्थना क्या रहता है निष्कपट रहता है हालेलुया संसारिक मनुष्यों के साथ जो भाग्य नहीं होता उसका प्रार्थना क्या रहता है निष्कपट होता है पहले आपको प्रार्थना सुनना है तो ये चीज को क्या करना है खट करना है ताकि तेरा प्रार्थना सुने तेरा प्रार्थना निष्कपट हो तेरे प्रार्थना में पुकारो तेरे प्रार्थना में अच्छे प्रार्थना हो और प्रार्थना में उत्तर करे कोई नहीं करते तो सभी लोगों ने कहा आशीष वचन मिलेगी पिता परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा के साथ हम सबके साथ बने खुदा के सभी लोगों ने कहा